आज का टॉपिक है अपना बहुपद, पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2। हम बताओ इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, बताओ एक तो बताओ हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करें तो इस प्रश्नावली के अंदर हम सबसे पहले तो बहुपद पढ़ते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक तो हम लोग किसके बारे में जानते हैं, बहुपद के बारे में। नंबर 2, बहुपद के शून्यक, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। बहुपद के, मैं करवा रहा हूं बेटा ना, बहुपद के शून्यक। और बताओ इसके बाद में शून्यक दिए होने पर क्या ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद के, बहुपद के, आजा बेटा, बहुपद के शून्यक दिए होने पर, दिए होने पर बहुपद ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, और नंबर जो अपना लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो बताओ क्या है, बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। ऐसा देखा ना हमने, गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। ठीक है, लास्ट में क्या था, लास्ट टॉपिक बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। चलो इन 4 टॉपिक के बारे में हम लोग इसके अंदर अध्ययन करते हैं पूरा पूरा। समझाएगी बात। अगर मैं इसमें देखूं, चलो हम लोग इसमें आगे बढ़े, तो सबसे पहले मुझे बताओ बहुपद क्या होगा, बताओ रे बहुपद क्या होता है, क्या होता है बहुपद। व्यंजक की घात, पूर्ण संख्या हो, एक या अधिक, एक या अधिक पदों का वह व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक है, एक या एक से अधिक, बताओ एक या अधिक है ना, तो यहां से दो से जरूरत नहीं है, एक भी बहुपदी कहलाती है ना। एक या, एक या अधिक पदों का वह व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें, जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, होल नंबर, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ, बहुपद कहते हैं। चलो हम लोग इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। देखो सबसे पहले ना, करेंगे। अपने टेस्ट के प्रश्न है सारे, जो हमने टेस्ट लिया था ना पहले, उसके क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखो इधर, पहला पहला प्रश्न क्या है, बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 2x, दो शून्यांकों की संख्या। और जब हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या बताया मैंने, जितनी बहुपद की घात होती है उतने क्या होते हैं, शून्यांकों की संख्या होती है। अब बताओ यहां से, बहुपद की घात एक हुई, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, एक। बहुपद की घात अगर दो होती है तो शून्यांक कितने निकलेंगे, बहुपद की घात तीन हो तो शून्यांक कितने निकलेंगे, तीन। ठीक है, ये आपको। और दूसरी बात, यहां से शून्यांकों की संख्या पूछा है, ठीक है, तो जितनी घात उतने क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताओ, अब बताओ बहुपद की घात क्या होती है, मेन बात ये भी तो ना, बहुपद की घात, तो व्यंजक की सबसे बड़ी घात, मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है, वही उसकी क्या कहलाती है,
बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, मतलब चर राशि, बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात। अब बताओ चर राशि की सबसे बड़ी घात कौन है? यहाँ से 2, और जितनी घात उतने शून्यांक। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपना? बी आंसर निकल के आएगा। ठीक है, बात में आएगी। आगे अगर मैं देखूं उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दो है, ठीक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसा अगर प्रश्न आपके पास आ जाता है तो दिया गया बहुपद है, ठीक है, उसको 0 के बराबर मानना है, और 0 के बराबर मानने के बाद जो अपने को एक शून्य, उस शून्य का मतलब ये किसका मान है अपने पास में? x का मान है। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यही है, ये अपने पास बताओ क्या है? बताओ बहुपद है। और बहुपद को शून्यांकों के लिए बताओ क्या करते हैं हम लोग? शून्यांकों के लिए क्या करते हैं? पी एक्स को मान को हम लोग 0 के बराबर मानते हैं। इसके बराबर मानते हैं पी एक्स को 0 के बराबर। अब देखो यहां से कितना है बोलो बहुपद? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है अपने को, क्या दिया है बोलो? एक शून्य, एक शून्य, और शून्य का मतलब x का मान हुआ, और वो कितना है क्वेश्चन में बताओ? यहाँ से 2 है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर x का मान 2 रखता हूँ, बस किसका मान मिलेगा? k का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रखो, बता क्या हो जाएगा? हाँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 प्लस के बराबर 0। तो बताओ 2 का स्क्वायर किससे रहा? 4 से, 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। 4 और 6 का योग 10, और 10 अगर उधर गया तो बोलो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। ठीक है ना, तो के बराबर किसके रहा? माइनस का 10 रहा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप टेंशन नहीं लेनी है, बहुपद को 0 के बराबर मानना है, और जो भी आपको शून्य दिया गया है उसको x की जगह रखना है, और बाद में जैसे हम लोग पक्षांतरण करेंगे तो किसका मान आएगा अपने पास? k का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ से। तो ऑप्शन कौन सा बताओ? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी रहेगा अपने प्रश्न का उत्तर। अब देखो, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -5 तथा गुणनफल कितना है? 6 है। अब आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। और हम लोग बात करें तो द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं क्या? द्विघात बहुपद का समीकरण जब क्या होता है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। बताओ ये क्या होगा? शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इसका सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, अरे हिंदी में भी देख लो। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम लोग? शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, गुणन। ठीक है, चलो अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ? यहां से जैसे मैं प्रश्न को देखता हूं तो मेरे पास देखो शून्यांकों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -5, और गुणनफल कितना है? 6 है। तो बताओ क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना है? -5 के बराबर, और अल्फा गुणा बीटा का मान किसके बराबर है? 6 के बराबर। देखो यहां से शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है। यदि मुझे शून्यांक देता तो मैं किसका होता वहां पे? अल्फा और बीटा का मान होता, पहले मैं उनको जोड़ता, गुणा करता और मेरे सूत्र में रखता। लेकिन यहाँ से मुझे योग और गुणनफल सीधा सीधा दे रखा है। तो बताओ रखेंगे हम लोग तो क्या होगा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? -5 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह कितना रखेंगे हम लोग? 6। तो ये मैंने 6 रख दिया। और जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किससे रहा?
प्लस और 5x और प्लस का किससे रहा 6, यही अपना क्या है बताओ बहुपद। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए से रहा। बहुत आसान प्रश्न है, कर लोगे आसानी से। देखो इन चीजों का आप जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा है। और ये सारे प्रश्न जहां तक वैसे दिए अपने टेस्ट के अंदर कि लगभग लगभग 99% केस में इन्हीं में से पूछेगा वो। खींच के बताओ क्या करेगा एग्जामिनर अपने पास, कर क्या सकता है इनकी संख्या चेंज करेगा, पैटर्न वही रहेगा। जितने प्रकार के क्वेश्चन बनने चाहिए थे इस प्रश्नावली में बना दिए मैंने। ठीक है, केवल आपको तो इनको केवल हल करना है। संख्या अगर दूसरी आ जाती है तो केवल जोड़ गुणा भाग को अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है, चलो आगे देखें हम लोग। चौथा प्रश्न, निम्न आकृति में बहुपद px, अब देखो यहां से बहुपद किसका है बेटा px का, बहुपद किसका है px का। तो आलेख दिया गया है और आलेख है तो बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मुझे बहुपद x में दिया है, इसका मतलब यदि ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटता है उतने क्या होगा, हाँ कहने का मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका है, बहुपद का ग्राफ है नहीं। अब बहुपद का ग्राफ है इसका मतलब x है, और जैसे ही मैं बहुपद को सोल्व करता हूं तो किसके मान मिलते हैं मेरे पास, x के मान मिलेंगे। और x के जितने मान होंगे, x के मान क्या होंगे, जितने मान x के होंगे उतने ही बहुपद के क्या होंगे, वो शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है, अब x के मान ही क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। बताओ कितनी बार कटा, एक और दो बार। तो बताओ मेरा प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, बी रहेगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आपके पास पूछता कि निम्न आकृति में बहुपद पी वाई का आलेख निम्न है, और वहां से मुझे y के मान देखने, और y का मान देखने का मतलब ग्राफ y x के ऊपर कितनी बार कट रहा है, तो वो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो उत्तर अपने को गलत नहीं करना है। चलो पांचवा प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद के व्यंजक, ठीक है बहुपद या व्यंजक अपना ये है एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यांकों का योग और गुणनफल, हाँ शून्यांकों का योग और उनके गुणनफल के बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलो बताओ बहुपद क्या दे रखा है, पहले देखो के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के, 5x प्लस 3 के, ये है अपना क्या बताओ बहुपद है। सबको अरे एक तो बात मत करे, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के अपना बहुपद है। और बहुपद होने के बाद अपना बताओ क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ता हूँ कि अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों क्या बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है अपने पास यहाँ से कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इनके गुणनफल के बराबर। और हम जो जानते हैं सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के, और अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैं यह मान रखता हूं तो बोलो इसकी जगह क्या रखूंगा, माइनस का बी बटा ए बराबर सी बटा ए से रहा। अब देखो नीचे ए समान है, ये तो कट गया, तो माइनस बी बराबर किसके रहा, सी के। अब जैसे ही मैं ऊपर क्वेश्चन की तरफ देखता हूं, बताओ इसमें ए का मान कितना अपने पास बताओ, ए का मान के है, ठीक है, बी का मान बोलो कितना है, प्लस का 5 है, और सी का मान कितना है 3, और साथ में क्या आएगा के आएगा। और मैं इन सबको यहाँ रख दूं आराम से, बताओ रखो, बी की जगह ये 5 आगे माइनस पड़ा है बराबर सी की जगह 3 के से रहा, और जैसे मैं के का मान निकालूंगा तो 3 गुणा में इसमें किसमें जाएगा भाग में, तो के बराबर कितना आएगा माइनस के 5/3। बहुत अच्छा प्रश्न है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैंने पहले आपको कहा है जितने क्वेश्चन घुमाना था मुझे मैं घुमा चुका, इससे बार घूम के नहीं आएगा, केवल की संख्या चेंज होके आएगी। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन चलो हम लोग कल पढ़ेंगे सर, आगे आप तो ना, ठीक है।